नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। विद्यार्थी मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आर्थिक जानकारी की प्रस्तुतिकरण। आर्थिक जानकारी जो हमें मिलती है, जो भी जानकारी हमें प्राप्त होती है, जो भी माहिती हमें प्राप्त होती है, उसका प्रस्तुतिकरण किस तरह से करना है, उसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और विद्यार्थी मित्रों, जो जानकारी मिलती है वह अगर अंकों में है तब तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सचोट बात है। अंकों के द्वारा प्राप्त जानकारी को हम आकृति के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक अध्ययन में आकृति को समझाने के लिए आर्थिक अध्ययन में सिद्धांत या जानकारी की प्रस्तुति निम्न प्रकार से की जाती है। एक तो भाषा के द्वारा वर्णात्मक स्वरूप में, दूसरा अंकों के द्वारा, और तीसरा आकृति के द्वारा। तो ये सब समझने से पहले विद्यार्थी मित्रों, हमें मांग का नियम समझना बहुत जरूरी है। मांग का नियम किसने दिया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। मांग का नियम किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अब मांग का नियम क्या कहता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, इस तरह से जब वस्तु की कीमत क्या होगी? बढ़ेगी ये कीमत, तो मांग घटती है। ये मांग, ठीक है, मांग क्या होगी? घटेगी। और जब वस्तु की कीमत घटेगी, उल्टा यहाँ पे क्या होगा? घटेगी, तो मांग क्या होगा? बढ़ेगी। इस तरह से इसका विपरीत नियम देखने को, व्यस्त संबंध है वस्तु की कीमत और मांग के बीच में। कैसा संबंध है विद्यार्थी मित्रों? व्यस्त। तो अब हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत में कमी होने से वस्तु की मांग में किस तरह से ऐसे विस्तार देखने को मिलता है। अब आप यहाँ पे एक तालिका देख रहे हैं। तालिका में क्या दिया हुआ है? वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग। कीमत जो है रुपए में दर्शाया गया है, वस्तु की मांग जो है वो इकाई में। आप देखिए, जब वस्तु की कीमत 20 रुपये तो मांग 20 इकाई। वस्तु की कीमत घटकर 20 रुपये से 15 रुपये होती है तो मांग बढ़कर 20 इकाई से 40 इकाई होती है। इस तरह से वस्तु की कीमत घटकर 15 रुपये से 10 रुपये होती है तो मांग 40 इकाई से बढ़कर 60 इकाई होती है। वस्तु की कीमत घटकर 10 रुपये से 5 रुपये होता है तो वस्तु की मांग इकाई में 60 इकाई से बढ़कर 80 इकाई होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब यहां पर हम देखेंगे कि ये देखिए, एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो जीरो है, विद्यार्थी कहते हैं कि ये जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं है, इसे ओ कहते हैं। क्या? ओ। ये जो दिया हुआ है इसे एक्स कहते हैं, और यहां पर जो दिया हुआ है इसे वाई कहते हैं। अब यहां पर विद्यार्थी मित्रों, दो चल। कितने चल हैं? दो। एक ओ, देखिए ओ एक्स अक्ष। तो इस ओ एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाएगा? इसे निरपेक्ष चल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? यहां पे देखिए, निरपेक्ष। इस निरपेक्ष को और किस नाम से जानते हैं? क्षैतिज। किस नाम से जानेंगे? क्षैतिज। जबकि ये जो ओ वाई अक्ष है, ये वाला, ये ओ वाई, इसे सापेक्ष चल के नाम से जानते हैं। किस चल के नाम से? सापेक्ष। इसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्ध्व। इस तरह से, ठीक है। और जब आप 12वीं में पहुंच जाएंगे तो इस ओ एक्स अक्ष को स्वतंत्र चल, ओ वाई अक्ष को परतंत्र चल के नाम से जाना जाएगा। ये शब्द आप ध्यान रखिए हमेशा। मैं यहाँ पे अब आपको इस आकृति से जुड़ी हुई जो भी जानकारी दूंगा वह आपके पूरे जीवन में काम आएगी, इसका आप पूरा ध्यान रखें। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ओ एक्स अक्ष को निरपेक्ष चल, जिसे क्षैतिज अक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसे स्वतंत्र चल भी कहते हैं। ओ वाई अक्ष को सापेक्ष चल अथवा ऊर्ध्व चल, परतंत्र चल के नाम से
जाना जाता है। तो अब विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ओ के बाजू में दो रेखा आपस में मिली हैं, इसे उद्गम बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गम बिंदु। इसे आप ध्यान से रखिए। उद्गम बिंदु से प्रथम स्तंभ, देखिए सभी स्तंभ समान होंगे, ये उद्गम बिंदु है और सभी स्तंभ यहाँ पे क्या होंगे? समान। अंतर जो होगा वो समान लिया जाएगा और जो भी शुरुआत होगी उद्गम बिंदु से ही होगा, आगे नहीं। ठीक है। अब देखिए, ये वस्तु की यहाँ पे मांग इकाई में दर्शाई गई है, यहाँ पर वस्तु की कीमत रुपए में दर्शाई गई है। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 5, 10, 15, 20, 25 रुपये दर्शाया गया। हमने जो तालिका में देखा था, यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100 इकाई दर्शाई गई है, किसमें? मांग के लिए। इस तरह से अब हम ध्यान से देखेंगे, जब वस्तु की कीमत देखिए 20 रुपये थी, जब वस्तु की कीमत 20 रुपये थी, तब वस्तु की मांग 20 इकाई। ठीक है। जहां संयोजन ए प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? संयोजन ए। इस तरह से वस्तु की कीमत घटकर 20 रुपये से 15 रुपये होती है, तब वस्तु की मांग बढ़कर 20 इकाई से बढ़कर 40 इकाई होती है, जहां संयोजन बी प्राप्त होता है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, वस्तु की कीमत 15 रुपये से घटकर 10 रुपये होता है, तब वस्तु की मांग 40 इकाई से बढ़कर 60 इकाई होता है, जहां संयोजन सी प्राप्त होता है। वस्तु की कीमत 10 रुपये से घटकर जब 5 रुपये होती है विद्यार्थी मित्रों, तब वस्तु की मांग 60 इकाई से बढ़कर 80 इकाई होती है, जहां संयोजन डी प्राप्त होता है। इस तरह से इन सभी संयोजनों को जोड़ने वाली, सभी संयोजन कौन? संयोजन ए, संयोजन बी, संयोजन सी, संयोजन डी को जोड़ने वाली रेखा को डी डी मांग रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? डी डी मांग रेखा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये डी डी मांग रेखा है, डी डी मांग रेखा थी, डी डी मांग रेखा रहेगी। आप जब भी कक्षा 11वीं पढ़ें, 12वीं पढ़ें, कॉलेज करें, एमए करें, पीएचडी करें, एमफिल करें, जो भी करें, डी डी मांग रेखा आज आप पढ़ रहे हैं, आपको पूरी लाइफ टाइम मांग रेखा डी डी ही मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आप अच्छी तरह से रिपीट करके ध्यान से फिर से देखेंगे और अपने सभी विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। अब यहाँ पे आपकी मांग रेखा तैयार हो गई। अब इसमें कुछ छोटी सी जानकारी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्केल माप लिया है। ये जो स्केल माप लिया है, जो आपको ये अंतर दिख रहा है, ये वाला अंतर, ये मैंने लिया है एक्स अक्ष पे 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसका अंतर कितना है? 2.5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 1 इकाई। फिर ये भी जो है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस तरह से मैंने सभी स्तंभों का अंतर लिया यहाँ पे। लेकिन जो मैंने वो वाई अक्ष पे अंतर लिया है, वो इससे तो कम दिख रहा है आपको। वो मैंने 1.5 सेंटीमीटर बराबर 5 रुपये। फिर ये 5 रुपये से 10 रुपये के बीच में फिर 1.5 सेंटीमीटर बराबर फिर 5 रुपये की 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 चौक 20, इस तरह से लिया है। तो ये जो माप है, स्केल माप, ये आपका स्पष्टीकरण करता है कि आपकी आकृति सही है कि गलत है, मांग रेखा आपने सही बनाई है, माप जो स्केल माप आपने लिया है वो सही लिया है कि गलत लिया है, ये आपका स्पष्टीकरण करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह भी बनाना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी शिक्षक भाई बहन आपकी इस मांग रेखा को चेक करें तो उन्हें समझने में कठिनाई ना हो और आपका नंबर ना कटे। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, ये पॉइंट यहाँ पर पूरा होता है।